ये जो वचन है ये परमेश्वर की कलम से नहीं आया, ये परमेश्वर के मुंह से आया है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:663 में कहा, 63 राइट, 63 में कहा कि जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन और वो आत्मा है। जब परमेश्वर उत्पत्ति से बोलने वाला परमेश्वर है, आमीन, आपको पता है परमेश्वर एक बोलने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर ने क्या किया, अपने लोगों को क्या दी, प्रतिज्ञाएं दी। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के वचन में कितनी सामर्थ है, और इस बात को अगर आप समझ गए तो बहुत पावरफुल है। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने एक बेटे को दी, अपने एक संत को दी, वो प्रतिज्ञा ने उसके जीवन में जो किया वो आज भी क्रियाशील है। आज भी आप आज भी उस प्रतिज्ञा से रिसीव कर सकते हो जो परमेश्वर ने किसी और के लिए कहा था, क्योंकि वो लिखा गया वचन है। देखो मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूं, जब परमेश्वर ने बोला तो परमेश्वर के मुख से जो वचन निकला, उस वचन के साथ परमेश्वर का आत्मा और जीवन रिलीज हुआ। और जब वो परमेश्वर के जो पवित्र संत है उन्होंने जब इसको लिखा तो इस स्याही के पीछे परमेश्वर का आत्मा आज भी मंडरा रहा है। इसीलिए ये जीवित पुस्तक है, इसीलिए ये लिखित वचन है, क्योंकि इस लिखित वचन के पीछे परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का आत्मा आज भी छुपा हुआ है। आमीन। और मैं आपको इसकी ताकत बताता हूं। आपको याद है ऑनलाइन प्रेयर में श्वेता थी यहाँ पे, हाँ, और वचन आया कि किसी की जिस सर्जरी से ओवरी निकली है परमेश्वर सर्जरी बना रहा है। वो किसके लिए था? यहाँ पे जिस घर की एक बेटी है श्वेता, वो थी यहाँ पे, उसने रिसीव किया उसको, अगले दिन गई, अल्ट्रासाउंड करा, एक नई ओवरी उसके अंदर थी। ठीक है, मगर ध्यान से सुनो, क्योंकि वो परमेश्वर की अभिषेक में वचन बोला गया, वो वचन जीवित है। एक और बहन जिसने वो वचन सुना जो उसके लिए नहीं था मगर उसने अपना बना लिया, उसने कहा ये मेरे लिए है। जब वो टेस्ट कराने गई उसके अंदर भी नई ओवरी थी। ये परमेश्वर के वचन की सामर्थ है, वो मरा हुआ वचन नहीं है। 7 बिलियन लोग सेम प्रतिज्ञा से वो सब पा सकते हैं जो लिखा हुआ है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? जब ये लिखा हुआ है तो ये ऐसा है जैसे वो एक बीज है, मगर वो बीज जो है वो कैसा है, वो अभी एक्टिवेट नहीं है, इसके अंदर जीवन है। मगर मैं कहूं कहां है फल, मेरे को फल खाना है, मेरे को कद्दू खाना है, इससे नहीं, कद्दू नहीं खा सकता मैं इससे। हाँ, अगर कद्दू खाना है तो एक प्रतिज्ञा के द्वारा जाना पड़ेगा। अगर फलवंत होना है तो एक प्रक्रिया है फलवंत होने की, जादू नहीं है। हाँ, शॉर्टकट नहीं है, फलवंत जीवन। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, लोग आज मार्केट में जाते हैं, हाँ, सुपर मार्केट में जाते हैं, जो चाहिए वो ले लेते हैं। कई लोगों को लगता है खाना दुकान से मिलता है। खाना दुकान में आता है मगर खाना उगता है। अगर किसान बीज बोना बंद कर दे पूरी मानव जाति मर जाएगी भूख के मारे। कोई है जो आप बढ़िया बासमती चावल खा रहे हो, कोई है जिसने महीनों उसकी देखभाल करी, बीज बोया, उसको सींचा, फिर कटनी करी, फिर बेचा, ट्रक में गया, बोरियों में गया, आपके घर आया, तब आप खा रहे हो उसको। अब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आप गए वहां पे, आपने बनाया नहीं, आपने किसी और ने पकाया, कोई लेकर आया और फिर आपने खाया। कई लोग कलीसिया को भी ऐसी सोचते हैं, आप मेहनत करो पास्टर, आप बीज बो, आप कटनी करो, बस खिला दो हमें बढ़िया खाना। नहीं, मगर गोल ये नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आप जानते हैं इस बात को, मैं आत्मिक वरदानों में मूव कर सकता हूं। मैं अभी भी अपनी आत्मा को स्टर करके मैं प्रोफेटिक वर्ड दे सकता हूं लोगों के लिए, मगर मैं नहीं चाहता कि ये मिनिस्ट्री मेरे ऊपर बने या ये गिफ्ट के ऊपर बने। मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति वचन में परिपक्व हो जाए और एक योद्धा की तरह जीने लग जाए।
मेरी ये इच्छा है कि आप हर कोई व्यक्ति वचन की नींव में जड़ पकड़ लो, फलवंत हो जाओ। आमीन। कि रात को 2 बजे मुझे फोन करना ना पड़े, मतलब आपको, मुझे, पास्टर मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो मैं कहूंगा वही करो जो मैं करता हूं। जब मेरा पेट दर्द होता है तो वचन की घोषणा करो। आमीन, हालेलुया। इसीलिए तो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, 5 सेवकाई क्यों है? कि संत परफेक्ट हो, संत सयाने हो। आप लोग मिनिस्ट्री का काम करो, आप लोग जय में चलो। दैट्स व्हाई दे आर 5 फोल्ड मिनिस्ट्री। आमीन, हालेलुया। हाँ, समझ रहे हो आप मेरी बात? जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है, क्या हुआ? मैंने, पवित्र आत्मा ने बोला, मैंने सुना और मैंने बोला, तो क्या हुआ? क्योंकि वो वचन था। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, किसी की ओवरी अगर निकाली है सर्जरी से, वो उस प्रोफेसी को सुनेगी और बार बार मनन करेगी, बिलीव करेगी, उसके अंदर भी एक नई ओवरी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वचन में क्रिएटिव पावर है, वचन में रचना करने की क्षमता है। क्योंकि सब कुछ जो आप देखते हो वो परमेश्वर के वचन से रचा गया है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, इतने सारे हमारे पास टेस्टमनीज आते हैं। यहां पे एक वचन आया किसी के लिए, हाँ, वो आगे आए, चंगे हो गए। फिर आ रहा है चंडीगढ़ से फोन, हमारे साथ भी वही कंडीशन, हम भी चंगे हो गए। पटना से फोन, हम भी चंगे हो गए। उड़ीसा से फोन। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, जीवित है, मरता नहीं है। एक बार निकल गया परमेश्वर। अब जब तक यीशु मसीह नहीं आए, जितने बंदे चाहे उससे ओवरी बना सकते हैं, क्योंकि वचन है, क्रिएटिव पावर है उसमें। अगर मैं अपनी मर्जी से बोलता, मेरे मुंह का वचन कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने अपनी समझ से बोला होता है वचन, तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, असली, अब मैं, अलग टॉपिक है, मगर मैं, भविष्यवाणी असली वो है जिसमें क्रिएटिव पावर है। लोग आज कैसी साइकिक भविष्यवाणियों के पीछे जा रहे हैं। अरे उसने मेरा नंबर और नाम बता दिया। अरे तुम्हें नहीं पता तुम्हारा नंबर और नाम? क्या बढ़ोतरी हुई तुम्हारे जीवन में? किसी ने तुम्हारा नंबर तुम्हें बता दिया तो? ये तो साइकिक भी करते हैं बात। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड अगर कोई मुझे बोल दे तुम्हारा नाम अंकित है, वो मुझे पता है मेरा नाम। अगर भविष्यद्वक्ता हो तो मुझे वो बताओ परमेश्वर क्या कह रहा है। वो मत बताओ जो फेसबुक से देख सकते हो तुम। आमीन। एक इंसान किसी की ओवरी नहीं बना सकता। इट्स नॉट माई वर्ड, ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं आज, कि जब आप इस बात को समझ जाओगे कि जीवन, मेरी जो कुछ आपको चाहिए, जो कुछ, बोलो जो कुछ। मैं नागालैंड में था एक कॉन्फ्रेंस में, तो वहां पे किसी ने मुझे पूछा, आपने ये गाड़ी कैसे ली? मेरी कार के लिए। आपने कार कैसे ली? मैंने कहा इसके अंदर है। तो वो हंसने लग गए। मैंने हंस लो। एवरीथिंग दैट यू नीड इज रैप्ड अप इन द वर्ड ऑफ गॉड। जो कुछ आपको चाहिए वो परमेश्वर के वचन के अंदर है। आमीन। जो कुछ आपको चाहिए वो इस वचन के अंदर है, और आपको ढूंढ निकालना है उसको। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो आराधनालय गया, बाइबल कहती है, तो उसने यशाया की पुस्तक खोली। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे किया, और यशाया की पुस्तक खुल गई। नहीं 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 नहीं, बाइबल कहती है उसने ढूंढी है, यानी उसको पता था यशाया की पुस्तक कहाँ है। वो गया यशाया की पुस्तक में, और फिर उसने कहा ये वचन मेरे लिए लिखा गया है। आपको अपने आप को ढूंढना है परमेश्वर के वचन में, कि जब आप कुछ पढ़ो उसको पर्सनलाइज करो, अपना बना लो और बोलो ये मेरे लिए लिखा गया है। आमीन। जब आप पढ़ते हो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। बोलो परमेश्वर धन्यवाद, ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए लिखा गया है। आमीन।
चलिए मैं आपको, हालेलुया, चलिए चलते मरकुस 4 खोलिए और पहली आयत से पढ़ते हैं। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। ठीक है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? वो प्रचार कर रहा है, वो शिक्षा दे रहा है, उन्हें उपदेश दे रहे हैं। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। अब जब आप बाइबल पढ़ेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह कितनी बार बीज और बोने वाले की बात करता है, क्योंकि उन्हें शिक्षा दे रहा है, उन्हें बता रहा है कि परमेश्वर का राज्य कैसे कार्य करता है। परमेश्वर बीज का परमेश्वर है, जानते हैं आप? मल्टीप्लिकेशन हमेशा बीज से आता है। आप सोचो, आप आए, मेरे खेत के बगीचे हैं, बहुत सारे खेत के बगीचे हैं, सेब के बगीचे हैं। हाँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पहला संडे सर्विस, आपको अनुग्रह देना पड़ेगा मेरे को। सो सेब के बगीचे हैं मेरे, ठीक है। आप भूखे हैं, आप आए और मैंने आपको क्या किया? मैंने सेब काटे, बढ़िया से बीज निकाले, उसमें से बढ़िया सेब में नमक वमक लगा के आपको दे दिया। अब मुझे बताओ, आपका पेट भर गया, आप बहुत खुश हो, मगर क्या आप दोबारा खा पाओगे सेब को? नहीं। मिला, हर किसी को पसंद है, आपको बढ़िया सेब मिल गए, हाँ बढ़िया, मगर अब आप मेरे पास आए, मैंने आपको 20 उस जो बढ़िया टॉप क्वालिटी का जो सेब है उसके बीज दे दिया आपको। आप कह रहे हो यार ये क्या दे दिया? मगर अगर उस बीज को आपने ग्रहण किया और जाकर अपने खेत में बोया, आप और आपकी पीढ़ियां सेब ही सेब खाते रहोगे पूरी जिंदगी। ज्यादा स्पेक्टेकुलर, ज्यादा अच्छा क्या लगता है? सेब खाना, बीज लेना। में तो ये क्या दे दिया इस बंदे, इन्ना सा, हाँ बड़ा डब्बा भैया 4-5, वो अच्छा लगेगा। ये क्या दे दिया? बीज। मगर अगर बीज की साइंस को समझ गए, अगर परमेश्वर का जो रहस्य है बीज के पीछे, उसके पीछे, कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, कभी कंगाली में नहीं रहोगे। आमीन। परमेश्वर बीज के द्वारा कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? बीज के द्वारा। सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। फिर प्रभु बता रहा है, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उन्हें मिट्टी ना मिली, हाँ, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ अच्छी भूमि में गिरा। अब मजेदार बात पता है क्या है? पूरी भीड़ है और प्रभु उनको सिखा रहा है। अब देखो क्या हुआ, जब 10वीं आयत आई, जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उनसे दृष्टांतों के विषय में पूछा। यानी भीड़ को कोई मतलब नहीं है वो क्या कह रहे हैं। भीड़ कह रही हाँ कुछ बोल रहे हैं, जब चंगा करने लगेगा तब चल जाएंगे, जब बोल रहा है तब हम सोते हैं। भीड़ वो सिखा रहा है उनको, अगर सीख जाओगे तो बार बार हीलिंग लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सीख जाओगे तो बार बार प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी परमेश्वर कर्जे से हटा दे, क्योंकि बीज कंटिन्यूअस ग्रोथ लेकर आएगा आपके जीवन में। क्या लेकर आएगा? कंटिन्यूअस ग्रोथ लेके आएगा, लगातार जो बढ़ोतरी है वो लेकर आएगा। और क्यों ये चेले प्रभु से पूछ रहे हैं, बाकी भीड़ ने क्यों नहीं पूछा? क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते। कितने ऐसे मसीह हैं जो कलीसिया, कितने आप जब भीड़ देखते हैं आज, हाँ हम लोग हीलिंग सर्विस करते हैं, कितने लोग हैं जो केवल चंगा होने के लिए आ रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है जो वचन सिखाया जा रहा है। इसलिए क्या होता है, मे भी चंगाई तो पा लेते हैं मगर एक जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि वचन को समझना नहीं चाहते। और मैं आपको ये बताता हूं, एक ये जो दृष्टांत है यहां पे, ये देखिए यहां पे
खोलता हूं। मरकुस नहीं, 1 मिनट। लूका 8:11 लगाइए, लूका 8:11। दृष्टांत का अर्थ यह है कि बीज क्या है? बीज क्या है? परमेश्वर का वचन बीज है। मैं बता रहा हूं, अगर आप केवल, आप लोग वो लोग नहीं हो, प्रेज गॉड, आप लोग वो लोग नहीं हो। आप लोग तब आए हो जब अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस या ले हैंड सर्विस या हीलिंग सर्विस नहीं है। आप नॉर्मल संडे को आए हो, यानी आप वचन का आदर करने वाले मसीह हो। अंतर है भीड़ में और उन लोगों में जो सीखना चाहते हैं। तो जब उन्होंने दृष्टांत सुना, उन्होंने परमेश्वर से मतलब पूछ रहे हैं, क्योंकि वो समझना चाहते हैं, भैया इसने जो बोला इसका मतलब क्या है। बाकी भीड़ कह रही है बात। आमीन। बहुत सारी कलीसियां आज डिपेंडेंट हैं ऑन अ मैन ऑफ गॉड, और बल्कि मैन ऑफ गॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लीड पीपल टू द वर्ड ऑफ गॉड। अगर मैं आपका उत्तर नहीं हूं, मेरे ऊपर भरोसा करोगे तो निराश हो जाओगे, मगर अगर वचन के ऊपर भरोसा करोगे तो कभी भी निराश नहीं होगे।